जय हिंद समाजवादी साथियों, रात में समाजवादी पार्टी की सूची जारी, 9 दिग्गज नेताओं का टिकट फाइनल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें अखिलेश यादव जी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जहाँ पर देश भर में लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके 37 सांसद जीत कर सदन में पहुंचे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें अब अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। और उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी देश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ चुके हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दी है, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं है। तो अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो शानदार बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसी के साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। लगातार जिताऊ और जमीनी प्रत्याशियों की जो खोज है वो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जो जाति समीकरण के हिसाब से पीडीए के परिवार से ही हो, और पीडीए के परिवार होने के साथ साथ लगातार जो जनता के बीच में रहे, जनप्रिय नेता हों, उन्हीं को अखिलेश यादव जी इस बार लोकसभा के चुनाव के बाद जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव उसमें प्रत्याशियों को लेकर दाव लगा रहे हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों में जहां उपचुनाव है उसमें से 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। एक वो सीट है सबसे ज़्यादा, दूसरी जो सबसे बड़ी हॉट सीट है उससे क्या मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अयोध्या के जो सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा तय कर दिया गया है। इसी के साथ ही साथ जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, पिछले 30 सालों से यहाँ से सपा का कब्जा है। तो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है यहाँ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का टिकट तय हो चुका है। वहीं पर हम बात करेंगे बची हुई जो विधानसभा सीटें जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनके जो दावेदार हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ से लालजी वर्मा जी के परिवार से 2 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पहला जो नाम है उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जी, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं और लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रही हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार यह प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं पर इसी सीट से दूसरा नाम है वो है लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं डॉक्टर छाया वर्मा जी, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। छाया वर्मा के लिए लालजी वर्मा जी ने अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग भी की है और उन्होंने कहा है कि यहाँ से हमारी जो पुत्री है उसे चुनावी मैदान में उतरने का मौका दीजिए। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव जी के द्वारा किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व में है बसपा से चुनाव लड़ चुकी हैं। जलालपुर की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी की जो पुत्री है छाया वर्मा का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में चल रहा है। वहीं पर हम बात करें यहाँ से लालजी वर्मा जी के परिवार को छोड़कर जो 2 अन्य दावेदारों के भी नाम चर्चाओं में है। पहला है भीम निषाद। भीम निषाद, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भीम निषाद के जो क्षेत्र में मांग है वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे सर्वे हमारे इस चैनल के माध्यम से किए गए हैं, जहाँ पर लगातार लोग जो हैं, जनता जनार्दन जो है वो लगातार कह रही है कि भीम निषाद को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। तो लगातार भीम निषाद जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, वो है पूर्व में समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं शंकरलाल मांझी। शंकरलाल मांझी 2012 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। उसके बाद समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उसमें इन्हें मंत्री का पद भी मिला था। हालांकि अब जब 2024 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें शंकरलाल मांझी के द्वारा भी टिकट की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ पेश की जा रही है। लगातार जनसंपर्क जारी है और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मिलकर टिकट की मांग कर रहे हैं शंकरलाल मांझी जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है स्वैच्छिक सीट है। स्वैच्छिक सीट होने के साथ साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदारों ने टिकट की दावेदारी पेश की है। आवेदन 2 दर्जन से ज़्यादा आवेदन भरे जा चुके हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि इसमें एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है चारूखेन। पूर्व में बसपा के से प्रत्याशी रह चुके हैं और पूर्व में 2022 के चुनाव में वह यहाँ से दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अनूप प्रधान वाल्मीकि, वह यहाँ से जीते थे। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम भी
जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है लक्ष्मी धनगर। लक्ष्मी धनगर का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन वर्तमान समय में लक्ष्मी धनगर अलीगढ़ की जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की, उसके साथ ही साथ लगातार जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए रणनीति बना रही है। लगातार रणनीति बनाने के साथ लगातार जनसंपर्क करें, लोगों के बीच में जा रही है, लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार जो समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है लक्ष्मी धनगर, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर। कुंदरकी की विधानसभा सीट जहाँ से आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार यहाँ से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें से पहला जो नाम है वो है मुरादाबाद के पूर्व सांसद रह चुके FT हसन साहब। FT हसन लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। टिकट की दावेदारी करने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मांग कर रहे हैं कि जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है यहाँ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, वो है कुंदरकी के जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार यहाँ से चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार विधायक रह भी चुके हैं और विधायक रहने के साथ साथ लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं वो काफ़ी मजबूती के साथ चल रही हैं। जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ से मोहम्मद रिजवान का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे अब फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। फूलपुर की विधानसभा सीट लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गज टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उसमें से एक नाम जो है वो है दूधनाथ पटेल लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि यह जो सीट है यहाँ पर पटेल मतदाता हैं वो अच्छी खासी तादाद में है, जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहते भी है। जिस तरह पटेल समाज के लोग चले जाते हैं उसी तरफ का जो प्रत्याशी होता है वही प्रत्याशी जीत जाता है, ऐसा यहाँ पर दावा किया जाता है। वहीं पर हम बात करेंगे अब यहाँ से एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके अमरनाथ मौर्य, जिन्हें आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में 4000 वोटों से इन्हें करारी शिकस्त मिली है, लेकिन जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से इन्होंने 18,000 वोटों से लीड हासिल की थी, यानी कि जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं फूलपुर की विधानसभा सीट से अमरनाथ मौर्य का नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार अमरनाथ मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और टिकट की जो दावेदारी है वो मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनकी जो माता है राजमाता कृष्णा पटेल का नाम भी लगातार यहाँ से चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार महिलाओं को हक और सम्मान की बात उठाते रहते हैं और महिलाओं को आगामी समय में राजनीति में भी अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में टिकट भी दिए थे और अब भी वह टिकट देंगे। तो यहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है वो भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, वो है मुस्तफ़ा सिद्दीकी जो 2022 में विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं फूलपुर की विधानसभा सीट से। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर और जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसमें मुस्तफ़ा सिद्दीकी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा टिकट की मांग भी की जा रही है। मुस्तफ़ा सिद्दीकी के द्वारा अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग की जा रही है फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से। हालांकि अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे सबसे बड़ी जो हॉट सीट कही जा रही है वो है कहल की विधानसभा सीट। तो कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए, लेकिन यहाँ से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से तेज प्रताप यादव धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में और लोगों के बीच में रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और यहाँ से दावा ये किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका है। अखिलेश यादव जी के द्वारा तेज प्रताप यादव को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए तेज प्रताप यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार है वो कहल की विधानसभा सीट से कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? यहाँ से इन विधानसभा सीटों से किन्हें प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए जिससे कि समाजवादी पार्टी इन विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सके? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और विचार दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।